क्या देखेंगे, चैप्टर 9 देखेंगे, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री का कहाँ कहाँ प्रयोग होता है। ठीक, तो इसमें क्या होगा, एक तो क्या होगा, अगर नीचे से अगर कोई चीज हम ऊपर देख रहे हैं तो जो हमारी आंख उस ऊंचाई से कोण बनाएगी उसको क्या बोलते हैं हम, उन्नयन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम, उन्नयन कोण। एक तो ये वर्ड आएगा। दूसरा ये आएगा कि कोई अगर ऊपर से कहीं नीचे वाली चीज को देख रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, जो कोण बनेगा अवनमन कोण बनेगा। क्या बोलेंगे उसको, अवनमन कोण। अगर नीचे से कोई ऊपर देख रहा है तो क्या उनसा बनेगा, उन्नयन कोण बनेगा। अगर कहीं उन्नयन कोण दिया होगा इसका मतलब है कि वो कोई नीचे से ऊपर देख रहा है, जो कोण बनेगा। और अगर जो अवनमन कोण दिया होगा तो इसका मतलब है कोई ऊपर से कहां देख रहा है, नीचे देख रहा है। आपको उस तरीके से उसका फिगर क्या करना होगा, बनाना होगा। लेकिन लगाते कैसे हैं, कैसे इसका यूज है वो अब देखेंगे, समझे। आज हम उदाहरण नंबर इसका कौन सा देखेंगे, 1 नंबर देखेंगे। उदाहरण नंबर 1 देखेंगे, बहुत ध्यान से देखिए, आपको पेपर में क्वेश्चन निश्चित रूप से मिलेगा। कह धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती पर एक मीनार कैसी खड़ी है, कह रहा सीधी खड़ी है। एक क्वेश्चन कह रहा धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, बिल्कुल 90 डिग्री पर मीनार क्या हुई है, खड़ी हुई है। इस तरीके से मीनार क्या हो जाएगी, कोई खड़ी हो जाएगी। देखिए ये मीनार क्या है, खड़ी है। ठीक, फिर ये बोल रहा है धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर है। पाद बिंदु से निचले वाले बिंदु से कितनी दूरी पर बोल रहा है, ये 15 दूरी पर। कितने बोल रहा है, 15 मीटर की दूरी पर कोई बोल रहा है, कोई बिंदु है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना बोल रहा है, 60। वहां से मीनार का उन्नयन कोण क्या बोल रहा है, 60 बोल रहा है। कितना बोल रहा है ये, 60। कितना है ये, 60 डिग्री बोल रहा है। बताइए मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कुछ भी नहीं, इसमें कुछ भी नहीं। देखिए आप इस बिंदु को ए मान ले, इसको क्या मान ले, बी मान ले, इसको क्या मान ले, सी। और ये क्या हो जाएगा, इसका एच हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। आपको ये पता है, आपको इसमें ये बात ध्यान रखने की क्या दिया है, क्या निकालना है। तो आप देखिए हाइट निकालनी हमको, यानी लंब निकालना है, कोण को लेंगे। और क्या दिया है हमको, आधार। तो लंब और आधार किसमें आता है, tan। tan पुट कर दो यहाँ। अगर हम इसमें यूज करते हैं tan कितना, थीटा बराबर कितना फॉर्मूला यूज करते हैं, लंब बटे कितना यूज करेंगे, आधार। लंब बटे कितना यूज करेंगे, आधार। तो लंब हमें कितना यहाँ दिया है, h दिया हुआ है। आधार कितना दिया है, 15 दिया हुआ है। tan कितना दिया, थीटा कितना दिया हमें, 60 डिग्री दिया हुआ है। और 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। बराबर कितना, h बटे कितना, 15। और आप इसकी तिरछी गुणा करेंगे तो 15√3 बराबर कितना आ जाएगा, h। यानी h बराबर कितना आ गया आपका, 15√3 कितना आ गया, मीटर आ गया। और अगर आप और थोड़ा हल करना चाहें तो आप 15 गुणे √3 का मान डाल दें 1.732 और सॉल्व करें तब भी आपका आंसर आ जाएगा। 15 दूना 30 हो जाएगा, 15 तिया 45 और 3 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, है ना। और 15 7 105 हो जाएगा। 105 और हाथ में कितना आता है, 4। तो 105 4 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 15 1 15 और 10 हासिल आया था तो कितना हो जाएगा, 15 और 10 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो कितना हम लिख देंगे यहाँ, 25। और 0.3 के बाद लग जाएगा तो आपका कुल मिलाकर के 25.98 क्या आ जाएगा, ये 98 मीटर आ जाएगा। आप इस तरीके से भी इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस सवाल आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। कुछ है सवाल में, कुछ भी नहीं, लेकिन लिखना होगा थोड़ा। ठीक, क्या करें, लिख लें। देखिए ध्यान से, माना अगर आप लगा देते हैं तो आप लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, जो बनाए हैं उसी को लिखना है। माना मीनार की ऊंचाई कितनी मान लेंगे हम, h मीटर मान लेंगे। ठीक है, माना मीनार के पाद बिंदु B से एक बिंदु P है जिस पर उन्नयन कोण थीटा बराबर कितना है, 60 है। तथा आपको जो AB दिया हुआ कितना दिया हुआ है, 15 मीटर दिया है। बस ये बातें हम कुछ क्या करेंगे, इसमें जो लिखे हैं बनाए उसको लिख देंगे और आपका क्या हो जाएगा, ये
इस तरीके से लगा देंगे और आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। देखिए ध्यान से देखिएगा। देखिए हम देखेंगे कौन सा, उदाहरण नंबर 2 देखेंगे। उदाहरण नंबर कौन सा हम देखेंगे, 2 नंबर देखेंगे। आइए देखते हैं। एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंबे पर आ गई खराबे की मरम्मत करनी है। बिजली का खंबा कितनी ऊंचाई का है, 5 मीटर का है। कितना है ये, 5 मीटर का है। मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंबे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक वह पहुंचना चाहती है। अच्छा देखिए, ये यहाँ पास ऊंचाई मेन है, यहाँ पास तार वार लगे हैं सब, समझ रहे हैं। ये यहाँ से मान लो यहाँ तक आना चाहिए, जा तो इधर से रही है। ये क्या लगी हुई है यहाँ, ये सीढ़ी लगी हुई है। क्या लगी हुई है यहाँ, सीढ़ी। ये सीढ़ी लगी हुई है, ये इस पे क्या करना चाहिए, इस पे चढ़ के क्या हो रहा है, देखो बना हुआ है, जा रही है ना। और जब ये जाएगी तो ये ऊपर से कितनी इंच आना चाहिए, कह रहे हैं 1.5, 1.3 दिया हुआ है, 1 पॉइंट कितना है 3। ऊपर से ये लोग बोल गए इस बार ना, क्या बोल गए, कहां से, ऊपर से 3 मीटर नीचे, 1.3 मीटर नीचे क्या करना चाहिए, आना चाहिए। मतलब जमीन से भी कितना बचेगा वो हमको निकालना यहाँ होगा। और इसको हम इस तरीके से क्या करेंगे, मिला देंगे। अब ये क्या पूछ रहा हमसे, शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक पहुंचना चाहती है। देखिए आकृति 9.5, यहाँ तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होगी। क्या हमसे पूछ रहा है, ये सीढ़ी की लंबाई पूछ रहा है। क्या पूछ रहा हमसे, ये सीढ़ी की लंबाई L मान लिया इसको, जिससे कि 36 से 60 अंश का कोण बने। कोण कितना बना रहा है, ये 60 बन रहा है। कोण कितना बन रहा है, 60 से पहुंचना जाए। और यह भी बताया कि खंबे का पाद बिंदु कितनी दूरी पर है। यानी हमको ये दूरी भी निकालनी है और हमको क्या करनी है, ये निकालनी है। आपको बताना है कि ये देखिए जो 5 था, ये खंबे की टोटल ऊंचाई थी। ये 5 जो है वो खंबे की क्या है, ये टोटल ऊंचाई है। तो हमको ये मान लो, हमने ये A ले लिया, ये B हो गया, कितना ले लिया C, इसको हमने P मान लिया। ध्यान से देखिए, जो PC दिया 5 दिया, हम इतना निकालना चाहिए, इतना यहाँ से यहाँ तक, ये कितना हो जाएगा। आपको 5 में से क्या करना होगा, 5 में से 1.3 क्या कर देना होगा, माइनस कर देना होगा। 5.0 1.3, 10 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 7, यहाँ 4 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा 3। तो आपका ये कितना आ जाएगा 3.7 मीटर आ जाएगा। ये निकालना पड़ेगा आपको, इसमें मैंने फिगर में ही बना दिया है। देखिए माना PC बराबर 5 मीटर, माना खंबा PC कितना है वो 5 मीटर है, और PB कितना है 1.5 मीटर है। तो फिर आपका क्या आ जाएगा, आपका BC कितना आ जाएगा, BC आपका 5 माइनस 1.5 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 1.3 है। 1 पॉइंट कितना है, ये 3 है, 1.3 है। और जब घटाएंगे तो कितना आएगा 3.7 मीटर आ जाएगा। ये हमने BC निकाल दिया, ठीक है। अब मान लेते हैं, देखिए, और कोण यहाँ थीटा कितना दिया है हमने, कोण 60 दिया। माना AC बराबर कितना x मीटर, और तथा AB बराबर, यानी सीढ़ी की लंबाई हो जाएगी, AB बराबर कितना मान लिया है L मीटर है। और ये दो बातें इसमें हमको क्या करनी है, निकालनी है। ये निकालते हैं। देखिए आपको ये निकालना है, ये दिया है, तो आप एक बार इसका फार्मूला डाल दें। किसका डाल दें, इसका, तो ये पता है, ये निकल आएगा। और आपको क्या करना है, ये निकालना है, और ये पता है तो आप इसमें से फार्मूला डाल देंगे तो ये निकल आएगा। अगर आप इसमें डालेंगे तो नहीं निकाल सकते, क्योंकि ना तो ये पता है और ना तो ये पता है। तो जिसमें एक चीज पता होती है वो वाला फार्मूला डालते हैं। इसमें बताइए कौन सा डाल दिया जाए, tan वाला। कौन सा डाल दिया जाए, tan। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। लंब हमें कितना दिया हुआ है, देखिए tan थीटा, थीटा है हमको 60, लंब कितना हमको दिया यहाँ 3.7, और आधार कितना दिया है x, जो कि हमको निकालना है। tan 60 का मान √3 बराबर 3 पॉइंट कितना 7 बटे कितना x इधर लाएंगे, √3 इधर ले जाएंगे। देखिए x बराबर होगा 3.7 बटे कितना √ कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, √3 से गुणा करेंगे और √3 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। नीचे 1.732 रखेंगे तो लंबा पड़ जाएगा, आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसे देखिए 3.7, ऊपर जो √3 है उसका मान रख दो तो आ जाएगा 1.732 हो जाता है, 1.732 है ना।
अपॉन रूट की रूट से करोगे तो 3 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। आप इसको क्या करिए, गुणा करके भाग कर लीजिए तो आ जाएगा। इसको आप गुणा कर लेना, 3 से भाग कर लेना तो क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। कोई बात समझ में नहीं समझ में? इसकी गुणा करके 3 से भाग कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, इधर देखिए, अगर हमको इसमें डालना है तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ये लंब है, ये क्या है, कर्ण, तो क्या डाले फार्मूला बताइए, किसमें आता है, साइन में साइन थीटा यानी 60 बराबर हो जाएगा लंब में कितना दिया, इसका 3 पॉइंट कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, और इसका आधार 3 पॉइंट कितना दिया है, 7 दिया हुआ है, और आधार और उसका लंब कितना दिया हुआ है, कर्ण कितना दिया हमें, l दिया हुआ है। तो साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है, बराबर कितना 3.7 बटे कितना l। फिर से अगर गुणा करेंगे तो l अंडर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। जब इसकी गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 से 3 14 गुणा भी कर दीजिए, और 2 3 6 और कितना हो जाएगा, 7, इतना आ जाएगा। तो आपका l बराबर कितना आ जाएगा, 7.4 बटे कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। ये जो मान आया हुआ है, इस मान को आप क्या करेंगे, हर का परमेयकरण करेंगे, ऊपर नीचे √3 से गुणा भाग करेंगे, हल करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। कर लेंगे उदाहरण कौन सा देखेंगे, अब हम उदाहरण नंबर कौन सा देखेंगे, 3 नंबर देखेंगे। ये हमसे कह रहा है 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए देखिए देखिए, एक चिमनी है, क्या है, एक चिमनी है, और चिमनी के हमसे क्या पूछ रहा है, ये हाइट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, ये हाइट पूछ रहा है, और कह रहा है कि इससे कितनी दूरी पर, कह रहा है 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर दूरी पर खड़ा है। इससे कितनी दूरी पर खड़ा हुआ है, 28.5 मीटर की दूरी पर खड़ा हुआ है। ये हमसे हाइट पूछ रहा है, और कह रहा कितना उन्नयन कोण बनाता है, लेकिन खड़ा है अभी कोई प्रेक्षक यहाँ पास खड़ा हुआ है। क्या खड़ा है, कोई इंसान कोई खड़ा हुआ है, कोई प्रेक्षक खड़ा है जो इसको क्या कर रहा है, इसको देख रहा है। क्या कर रहा है, इसको अपनी आंखों से इसको क्या कर रहा है, देख रहा है इसको। ये देखो, इसको क्या कर रहा है, ये देख रहा है। इसकी जो हाइट दी हमको, वो कितनी दी हमको, इसकी हाइट कितनी दी हमको, 28.5 मीटर की दूरी पर खड़ा है। कितना लंबा था, 1.5 था, ये 1.5 मीटर का ये जो खड़ा हुआ है। ठीक है, अच्छा देखिए, अगर 1.5 मीटर है तो ये कितना बचेगा, ये कितना बचेगा हमारा, ये अगर ये 1.5 है तो ये भी डिस्टेंस कितनी होगी, ये वाली डिस्टेंस भी तो कितनी होगी, 1.5 ही होगी। तो ये जो बचेगी इतनी, ये पूरा h हम मानेंगे पूरा क्या है, ये पूरा h है, इतना h है। ठीक है, तो ये कितना बचेगा यहाँ से इतना तक, बताइए। तो h माइनस 1 कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा यहाँ तक। और फिर देखिए कोण कितना है बना रहा है, ये 45 डिग्री का कोण बना रहा है। कितना बना रहा है, 45। अगर ये यहाँ से इसके पैर से और इसके चिमनी के निचले तल तक की दूरी अगर 28.5 है, तो ये भी पूरी दूरी कितनी होगी, ये भी तो 28 पॉइंट कितनी होगी, 5 ही मीटर तो होगी। देखिए नामकरण कर दीजिए, A B C D E मान लीजिए इसकी खुपड़ी को। ठीक है, माना चिमनी की ऊंचाई टोटल कितनी मान लिया हमने, h मीटर मान लिया। बाकी अब देखिए, आपको जो AE दिया, AE वो कितना दिया है, 1.5, और ये किसके बराबर होगा, ये BC के बराबर ही हो जाएगा, ये BC के बराबर हो जाएगा। आपको AB बराबर EC बराबर कितना दिया, 28.5 मीटर। ये और ये कितना दिया आपको, 28.5, और आपको ये BC 1.5, तो आप ये निकाल लीजिए। आप अगर लिखेंगे यहाँ CB, क्या लिखेंगे यहाँ CB, तो आपका दिया हुआ h माइनस कितना होगा, 1.5 हो जाएगा, 1.5 ही तो हो जाएगा। अब कोण थीटा कितना दिया आपको, यहाँ हमने कोण 45 डिग्री दिया है। आपको लंब ये निकालना है, ये निकालना है, और ये आधार दिया है। कौन सा फार्मूला डालेंगे, tan का। कौन डालेंगे, tan का। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे कितना, आधार होता है। अभी आ जाएगा, tan थीटा बोले तो कितना हमको दिया है यहाँ, 45 दिया है। तो बहुत अच्छा काम किया इसने। देखो लंब कितना दिया हमको, h माइनस 1.5, और आधार कितना दिया है,
28 पॉइंट कितना दिया है। अच्छा इसलिए बोल रहे थे क्योंकि tan 45 का मान, बड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 1.51 कितना 28.5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा ये 28.5 इज इक्वल टू h माइनस 1.5, इसको इधर लाएंगे तो 28.5 प्लस 1.5 इज इक्वल टू कितना, ऐड कर दो 5 5 10 हो जाएगा, 8 1 9 1 10 आ जाएगा, और 2 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, पॉइंट 1 के बाद लग जाएगा, तो हाइट कितनी आ जाएगी, h कितना आ जाएगा 30 मीटर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, चिमनी की ऊंचाई 30 मीटर आएगी। कुछ बात समझ में आई। इसके बाद उदाहरण नंबर कौन सा हम देखेंगे, 4 नंबर देखेंगे। कह रहा भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, कह रहा 30 है। क्या बोल रहा है, कोई बिंदु P है, इससे 10 मीटर की दूरी पर, कितनी दूरी पर 10 मीटर की दूरी पर बोल रहा है कोई एक भवन है, क्या है, कह रहा भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का, ये नहीं दिया हुआ है आपको, भवन की ऊंचाई दी है कितनी 10 दी है, भवन की ऊंचाई कितनी दी हमको, कह रहा है 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। एक यहाँ पर कोई घर बना हुआ है, क्या बना हुआ है, घर बना हुआ है, भवन बना हुआ है, ये क्या है भवन, इसकी ऊंचाई कितनी दी हमको 10 मीटर दी, तो कह रहा है इसका उन्नयन कोण कितना बन रहा है, इसका यहाँ पास 30 डिग्री बन रहा है, कितना बन रहा है 30 बोल रहा है, कितना बोल रहा है ये 30 बोल रहा है। और क्या बोल रहा है ये भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है, इसके शिखर पर क्या कर दिया गया है, एक ध्वज लहरा दिया गया है, इसके शिखर पर क्या कर दिया गया है, ध्वज को क्या कर दिया गया है, लहरा दिया गया है, समझ रहे ध्वज को लहराया गया है इसके शिखर पे। अच्छा और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 है, लेकिन अब ये कोण पता रहा कितना बना लेता है, अब ये कोण बन जाता है पूरा कितना 45 बन जाता है, ये हमसे बोल रहा है कि 45 बन जाता है। अब ये ध्वज दंड की लंबाई, या आपको इसकी लंबाई पूछ रहा आपसे, ये जो इतनी लंबाई आएगी इसके बारे में आपसे पूछ रहा है कि ये कितनी ऊंचाई होगी, इस छड़ की ये जो लंबाई, ये जो डंडा लगा होगा इसकी क्या कर रहा है आपसे लंबाई पूछ रहा है, ध्वज दंड की लंबाई पूछ रहा। और एक कह रहा है और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए, और इसकी बीच की यहां से यहां तक क्या निकालना है आपको दूरी, इसको हमने x मान लिया, क्या मान लिया x माने दूरी निकालनी है, और ये इसमें बिंदु दिया था A, और ये इसमें बिंदु दिया है B, और ये बिंदु इसमें क्या दिया है D। बस अभी हो जाएगा, इसमें हमको h निकालना और क्या निकालना है x निकालना है। ये लीजिए पहले जो गिवन लिख देते हैं, देखिए माना हमने क्या है, वैसे माना PA बराबर कितना मान लिया x मीटर, हमने BD कितना मान लिया h मीटर मान लिया, ये h मीटर मान लिया, और हमें क्या दिया है, हमें AB बराबर कितना दिया है, भवन की ऊंचाई कितनी दी थी 10 मीटर दी थी, थीटा एक कोण दिया हमको कितना 30 को थीटा 1 बोल दो, दूसरे वाले थीटा 2 कितना दिया हमको 45 दिया है। अब इसके बाद लगाना शुरू कर देंगे। देखिए अगर आप इस बड़े वाले में लगाते हैं, इस बड़े वाले में मान लो पहले लगाते हैं बड़े वाले में, तो यहाँ h भी नहीं पता, यहाँ x भी नहीं पता, तो लगाने के बाद थोड़ा रुकना पड़ेगा। अगर हम इसमें लगा देते हैं छोटे वाले में, तो इसमें केवल क्या नहीं पता हमको x नहीं पता, बाकी ये तो पता है, फौरन निकल आएगा। आप छोटे वाले में डाल दें, त्रिभुज किसमें लिख दें, त्रिभुज PAB में, इसमें पहले लगाइए, आपके लिए आसानी हो जाएगी, लग वैसे भी जाएगा लेकिन ये निकाल के रख लेंगे, फिर लगाएंगे h का मान डाल देंगे, x का मान डाल देंगे, h का मान निकल आएगा। देखिए तो क्या लगाएंगे tan, ये कोण बन रहा है थीटा 1 30 वाला है ना, तो ये हो जाएगा कितना, भवन की लंबाई यानी आपको AB हो जाएगी लंब, और आधार कितना हो जाएगा PA हो जाएगा। tan थीटा 1 का मान हमें दिया है कितना 30 डिग्री, tan 30 बराबर करा AB कितना हमें दिया है, देखिए 10 दिया हुआ है, और PM को क्या करना था निकालना था। tan 30 का मान होता है 1/√3, 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा x से x इधर गुणा करेंगे तो आएगा 10 कितना आ जाएगा 3। देखिए हमने x का मान निकाल दिया, और अगर इसको प्योर लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं 10 और √3 का मान 1.732, तो 10 से गुणा करेंगे तो 1 7 3 2 0 बढ़ जाएगा, और 0 बढ़ेगा, एक बार 2 3 नंबर बाद पॉइंट लगाओगे तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो मान कितना आ जाएगा इसका 7.32 मीटर आ जाएगा। इतनी दूरी पर होगा भवन से, इतनी दूरी पर वो बिंदु होगा P, ठीक है।
अब आपसे क्या पूछ रहा है, ये h पूछ रहा था, h निकालते हैं। देखिए आप डाल दीजिए कितना, tan थीटा 2, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, AD हो जाएगा, पूरा हो जाएगा कितना, AD, और नीचे क्या हो जाएगा पूरा, PA हो जाएगा। tan थीटा 2 का मान कितना दिया हमें, 45 दिया है, गुड है, गुड 45 है तो और अच्छा। AD पूरा कितना दिया है, ये 10 है, और ये कितना है आपका, H है, का मतलब हो जाएगा 10 प्लस कितना हो जाएगा, ये H हो जाएगा अपॉन PA तो हमने अभी निकाला, PA कितना आया था, PA आपका ये मान आया 17 पॉइंट, ये तो इसका मान आया, ये x है, चलो एक बार रख देते हैं, फिर रखिए tan 45 बोले तो कितना, 1 10 प्लस कितना H, और बटे कितना है x, फिर से गुणा करेंगे तो x आ जाएगा 10 प्लस कितना h। अब इधर देखिए x का मान कितना आया है, 17 पॉइंट कितना आया है, 32 आ गया है, बराबर 10 प्लस कितना आएगा h अगर हम निकालते हैं तो ये इधर आके घटेगा, तो 17.32 में से कितना घट जाएगा, तो कितना बचेगा, 7.32 बच जाएगा। इतने मीटर का वो जो दंड लगा हुआ है, ये जो डंडा लगा हुआ है, ये जो झंडा लगा हुआ है, इसका जो डंडा लगा हुआ है हम उसके ऊपर, उसकी हाइट इतनी हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से भी आपका क्या हुआ, कंप्लीट हुआ।